नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्ज़ाम हब हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम ITI फिटर के फर्स्ट ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेफ्टी एवं फर्स्ट एड के बारे में पूरी जानकारी आसान हिंदी में समझेंगे। अगर आप ITI फिटर के छात्र हैं और ये टॉपिक से आप अपने ट्रेड, थ्योरी, प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। वर्कशॉप सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में आपका पूछता है। चलिए देखिए, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेफ्टी और PPE गाइडलाइन, ठीक है। सेफ्टी आखिर क्या होता है? तो सेफ्टी होता है किसी भी जैसे चोट, दुर्घटना और नुकसान से बचने के लिए हम लोग जो सावधानी बरतते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं, जिससे हम लोग किसी को भी दुर्घटना या चोट ना लगे। और वर्कशॉप में मशीन कटिंग टूल्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण और भारी मटेरियल दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए इस ट्रेनिंग को नियमों को ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। हम लोग को क्या क्या मुख्य बातें ज़रूरी जानना चाहिए। देखिए, सेफ्टी शूज़ पहनना चाहिए, हैंड ग्लव्स रहना चाहिए, एयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, सेफ्टी गूगल्स, हेलमेट और ओवरऑल मतलब एप्रॉन जो हम लोग पहनते हैं पूरा, ठीक है। आप यहाँ फिगर में भी साइड में देख सकते हैं 7 टाइप्स ऑफ PPE। सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी ग्लास है, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, हेडफोन है, सेफ्टी ग्लव्स है, हाई विजिबिलिटी स्टील टॉय बूस्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सेफ्टी का मुख्य जो PPE किट होता है वो 7 टाइप का होता है। 7 टाइप को लोगों को मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हैंड टूल हम लोग क्या कर सकते हैं और ड्रेस कोड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हैंड टूल जो होता है कि सही ड्रेस पहने, ढीला कपड़े, गहने या चेन ना पहने, लंबे बालों को बांध कर रखे ताकि मशीन में ना फंसे। और हैंड टूल में होता है कि जैसे फाइल को हैंडल जो है सही स्थिति में हो, बिना हैंडल वाले फाइल का उपयोग ना करें। हैक्सा ब्लेड सही टेंशन से रहे, टूटे या डैमेज ब्लेड का उपयोग ना करें। अब देखिए, छेनी जिसको हम लोग चीज़ल बोलते हैं, चीज़ल का हेड जो है मशरूम्ड हो, उसका उपयोग ना करें। इसका कहने का मतलब है जो हम लोग का छेनी होता है दोस्तों, चीज़ल, देखिएगा वहाँ पीटते पीटते ये चौड़ा जैसा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ठीक है, हेड मशरूम जैसा हो जाता है, तो वो ना रहे। और देखिए नेक्स्ट है हैमर, हैंडल मजबूत और प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ड्रिलिंग मशीन में सेफ्टी रूल क्या अपनाना चाहिए। जैसे हम लोग ड्रिलिंग मशीन करते हैं तो उसमें सावधानी और कभी भी चलते हुए ड्रिल को हाथ से रोकने या चिप्स हटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वर्कपीस चैम्फरिंग, वर्कपीस क्लैंपिंग क्या होता है दोस्तों? वर्कपीस को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। वाइस या क्लैंपिंग डिवाइस का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। चक्की क्या होता है दोस्तों कि ड्रिल चक में चक्की को मशीन चालू ना करें, ठीक है। चिप्स रिमूवल, चिप्स या स्क्रैप को हाथ से तो नहीं हटाना चाहिए, ब्रश या उचित टूल से प्रयोग करना चाहिए। मशीन इंस्पेक्शन, शुरू करने से पहले गार्ड्स, टूल फिटिंग या वर्कपीस क्लैंपिंग जांच लेना चाहिए हम लोग को। ये सब सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए ही ड्रिलिंग मशीन में हम लोग को उस पर काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी में क्या क्या रूल होता है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, वो देखते हैं। कि डैमेज्ड वायर का उपयोग नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग का सही रेटिंग वाला यूज़ लगाना चाहिए और क्वालिफाइड व्यक्ति से ही रिपेयर करवाना चाहिए। सेफ्टी रूल कहता है कि शॉर्ट सर्किट, ऑयल, फ्लेमिंग मटेरियल, ये सब होता है डैमेज होने का कारण। इमरजेंसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना चाहिए। आग के प्रकार अनुसार ही जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम लोग को चुनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अपने हाउस कीपिंग होता है वर्कशॉप का, साफ़ सफाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसा रहना चाहिए। तो अच्छी हाउस कीपिंग से कार्यशाला में होने वाली दुर्घटना का 80% तक कम किया जा सकता है। इसमें टूल्स को क्या करना चाहिए, टूल के बाद टूल्स को निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। स्क्रैप व चिप्स को डस्टबिन में डालना चाहिए। फ्लोर में जैसे तेल उल गिर जाता है उसको तुरंत साफ करना चाहिए ताकि स्लिप का खतरा हम लोगों को न रहे। और वॉकवेज जो होता है, जिसको रास्ता, उसको साफ व खाली रखना चाहिए, ठीक है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्लीन वर्कशॉप इक्वल टू सेफ वर्कशॉप, ठीक है। ये एक
कोटेशन होता है। सॉरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? देखिए, फर्स्ट एड क्या होता है कि दुर्घटना या चोट लगने पर डॉक्टर या मेडिकल सहायता मिलने से पहले दी जाने वाली तत्काल प्राथमिक सहायता को ही हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, जो सबसे पहले चोट लगने पर हम लोग यूज करते हैं। देखिए, पट्टी व पट्टिया सामग्री रहना चाहिए, कॉटन रहना चाहिए, रुई और या हैंडी प्लास्टर रहना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम या लिक्विड रहना चाहिए, डेटॉल उटॉल, और कैंची रहना चाहिए, ग्लव्स रहना चाहिए, बैंडेज रहना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग को एक नेसेसरी जो होता है ये फर्स्ट एड में रहना ही चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है कि फर्स्ट एड में कट या बर्न जैसे जलने वाला, तो क्या करना चाहिए? हाथ साफ करके डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनना चाहिए। साफ ड्रेस में हल्का दबाव देकर खून रोके, मतलब जहाँ से अगर खून गिर रहा है तो उसको हम लोग दाब के रोक सकते हैं। घाव को साफ पानी से धोएं और उसके बाद ड्रेसिंग करना चाहिए, बैंडेज लगाना चाहिए। गहरा घाव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और सॉरी दोस्तों, और उसके बाद और क्या है कि बर्न जलने पर व्यक्ति को हीट सोर्स से तुरंत दूर करें। जले स्थान को 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी में ठंडा करें। ठीक है, और चिपके कपड़ों को ज़बरदस्ती नहीं खींचना चाहिए। गंभीर बर्न से तत्काल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, अब बर्न में क्या न करें? जलते हुए जगह पर आइस, टूथपेस्ट, बटर या कोई भी घरेलू पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक और आई इंजरी। अगर आप लोग को इलेक्ट्रिक शॉक और आई इंजरी की समस्या हो जाती है तब आप लोग क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिक शॉक में सबसे पहले बिजली सप्लाई को ऑफ या डिस्कनेक्ट करेंगे। स्रोत अलग होने तक पीड़ित को सीधे हाथ में नहीं छुएंगे। सांस व चेतना जांचें, जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को CPR दें। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलाएं। ठीक है, और आई इंजरी के लिए क्या करेंगे? साफ आँख को बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए। साफ पानी से आँख को हल्के से धोना चाहिए। और उसके बाद केमिकल जाने पर लगातार पर्याप्त पानी से धोएं। कान में निकलने या विजन प्रभावित होने पर डॉक्टर से मिले। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि फ्रैक्चर, जैसे हड्डी उड्डी टूट गया हो तो क्या कीजिएगा? तो हड्डी टूट जाने पर घायल व्यक्ति को अनावश्यक मूवमेंट नहीं कराना चाहिए। चोट वाली जगह पर सपोर्ट देना चाहिए। हड्डी को खुद सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। त्वरित मेडिकल सहायता प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करना चाहिए? आसपास के क्षेत्र को जो है उसको सुरक्षित करना चाहिए और हवा आने देने का रास्ता रखना चाहिए। व्यक्ति की ब्रीथिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना चाहिए। ठीक है, यदि सांस ले रहा है तो रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए। सामान्य सांस न होने पर CPR या इमरजेंसी हेल्प देना चाहिए। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग का एग्ज़ाम में पूछता है। दोस्तों आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो था ये सेशन था। ठीक है, और आप लोगों को सारे चीज़ों के बारे में लगभग मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को CBT एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब उसके बाद पूछ सकता है वर्कशॉप में लूज क्लॉथ क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि वो मूविंग मशीन पार्ट्स में फंस सकता है। अब जैसे फिर क्वेश्चन पूछता है कि रनिंग मशीन में चिप्स कैसे हटाना चाहिए? तो उचित ब्रश या उपयुक्त सूटेबल टूल से हम लोग को हटाना चाहिए। और जैसे और पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल फायर में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का CBT में जो है MCQ के रूप में पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। तो याद रहे, सेफ्टी फर्स्ट, वर्क लेटर। अगर आपको इस वीडियो को यूज़फुल लगा हो दोस्तों तो यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अपने जितने भी फिटर दोस्त हैं उसके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही MCQ और एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल में आपको जो वीडियोस फिटर का थ्योरी, प्रैक्टिकल और MCQ हर रोज़ कराए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जुड़े रहिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।